नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके अपने चैनल डॉक्टर विनीता पांडे व्यूज़ में उपस्थित हुई हूँ। और अभी हम बात कर रहे हैं कि बीएड और डीएड की इंटर्नशिप शुरू होने वाली है और दोनों में हमको पाठ्य योजना बनानी है, पढ़नी है। और पाठ्य योजना हम क्यों बनाते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि पाठ्य योजना वास्तव में है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी उपयोगिता जो है वो क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या हैं। अब आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि पाठ्य योजना की आवश्यकता प्रत्येक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक होती है। तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि जब भी हम कक्षा में जाते हैं तो सभी शिक्षकों के द्वारा ये माना जाता है कि सभी शिक्षकों के द्वारा किसी न किसी प्रकार की पाठ्य योजना अवश्य तैयार की जानी चाहिए। इसके कुछ निश्चित कार्य होते हैं जो अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे जब आप कक्षा में डायरेक्ट जाते हैं और पढ़ाने लगते हैं, पुस्तक को लेते हैं और पढ़ाने लगते हैं, तो आप उसी धारा में बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब आप पाठ्य योजना बनाते हैं तब आपको ये पता होता है कि आपको कक्षा में जाने के बाद प्रस्तावना के प्रश्न किस प्रकार से पूछने हैं, बोध प्रश्न कैसे करने हैं, कब कहाँ आपको चित्र दिखाना है, कब आपको शब्दार्थ बताने हैं, कब आपको डेफिनेशन बतानी है और कितने कितने समय में आपकी जो 40 से 45 मिनट का या 1 घंटे की जो पाठ्य योजना है, हर कोर्स का अपना एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए ज़रूरी है कि पाठ्य योजना की आवश्यकता हमें इसीलिए होती है कि शिक्षक को ये पता है कि वो जो पढ़ाने जा रहा है विद्यार्थी उसको कहाँ तक कितना सीख पाएगा और उसका प्रभाव विद्यार्थी पर कितना आएगा और सुनियोजित ढंग से वो अपनी बात को बच्चों को समझा पाएगा। अब दूसरी आवश्यकता पर हम जाते हैं तो ये हम पाते हैं कि पाठ्य योजना जो है पाठ विषय को सुव्यवस्थित रूप देकर पाठ्यक्रम विधिवत संचालित करने में योगदान देती है। हम यहाँ पे ये पाते हैं कि पाठ्य योजना जो है आपका जो सिलेबस होता है उसके आधार पर ही आगे बढ़ती है। बीच में हम कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट से भटकते नहीं हैं। हम अपने मेन जो हमारा पॉइंट होता है, जो मेन हमारा शीर्षक होता है, हम उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और हम उसी से संबंधित चीज़ों की व्याख्या करते हैं और उसी से संबंधित चीज़ों को प्रश्न करते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए हम बहुत सारी बाहर की चीज़ों को ले सकते हैं। तीसरी आवश्यकता है कि दैनिक पाठचर्या जो है वो शिक्षा सामग्री चयन और विद्यार्थियों की क्रियाओं के विषय में शिक्षक इससे विचारशील बनते हैं। जैसे आपको पता है कि टीचिंग एड जो है सहायक सामग्री का यूज़ हमें करना बहुत आवश्यक है हर प्रकार की कक्षाओं के लिए। तो जब हम दैनिक पाठचर्या बनाते हैं, जब हमें रोज़ पढ़ाना है कि आज हमें ये पाठ पढ़ना है, कल हमें वो पाठ पढ़ना है, तो वहाँ पर हम शिक्षा सामग्री किस प्रकार की चुनें, हमारे विद्यार्थी हमारी कक्षा के विद्यार्थियों को IQ लेवल कितना है, तो बुद्धि लब्धि का स्तर देखने के बाद ही हम ये जान पाते हैं कि हम उनको किस प्रकार की पाठ्य सामग्री से अवगत कराएं, टीचिंग एड हम कैसे यूज़ करें, या हम उनको ब्लैक बोर्ड पर बोल के लिखा सकते हैं या देख करके लिखाएं, या हम सुलेख बोल करके लिखाएं। किस तरह के जो हमारी विद्यार्थी हैं तो उनको हम किस प्रकार से सिखा सकते हैं। चौथी आवश्यकता जो है वो ये है कि पाठ्य योजना शिक्षण कार्य को नियमित और नियोजित करने के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल सही चीज़ है ये कि हम कभी जो हमारा एक क्रम होता है कि आप प्रस्तावना के प्रश्न पूछिए, हर्बर्ट की 5 पद की प्रणाली है और ब्लूम की भी प्रोसेस है, तो हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद हम व्याख्या करने लगते हैं, बल्कि तरीका ये होता है कि आप प्रस्तावना के प्रश्न पूछिए, फिर आप पहले आप पूर्व ज्ञान से संबंधित चीज़ों को देखिए, प्रस्तावना के प्रश्न पूछिए, फिर आप अपना उद्देश्य कथन कहिए, फिर आप प्रस्तुतिकरण करिए। प्रस्तुतिकरण में आप व्याख्या भी कर सकते हैं, शिक्षक कथन भी कर सकते हैं और विकासात्मक प्रश्न के माध्यम से ही भी आप पाठ का विकास कर सकते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट पर आधारित होता है कि आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं और कौन कौन से कौशल का प्रयोग करके आप उसको पढ़ा रहे हैं और आप किन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नियमित और नियोजित करने के लिए हमको पाठ्य योजना बनानी आवश्यक होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पाठ्य योजना समय और शक्ति को नष्ट करने से बचाती है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हम कौन सी चीज़ पढ़ा रहे हैं और हमें कितनी ज़रूरी है और हमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी हैं। तो इस तरह से हम बहुत कम समय में अपनी सारी चीज़ों को बता पाते हैं और यहाँ पर छात्राओं की शंकाओं का समाधान भी संभव हो जाता है। और विद्यार्थियों से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उनके आत्मविश्वास में भी का भी विकास होता है और आसानी से हम उनका मूल्यांकन गृह कार्य के माध्यम से, कक्षा कार्य के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से ही वो प्रश्न बना करके या खाली स्थान बना करके ले जाते हैं और हम वहाँ विद्यार्थियों से पूछते हैं। तो ये आज हमने जाना कि पाठ्य योजना की आवश्यकता हमें क्यों होती है और इसका जो इसकी जो उपयोगिता है वो क्यों है, हमें पाठ्य योजना पहले से पढ़ाने से पहले क्यों बनानी चाहिए। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पाठ्य योजना से संबंधित एक एक चीज़ों को मैं बता रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें, कई चीज़ें मिक्सअप ना हो, कन्फ्यूज़ ना हो आप, इसीलिए और आप अपनी भाषा में बहुत अच्छे से लिख पाएँ और समझ पाएँ। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाठ्य योजना का क्या महत्व है। अभी हमने बात की कि पाठ्य योजना की आवश्यकता और उपयोगिता क्यों है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।